নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6ৰ মন কে जीते जीत पार्ट 2 अभ्यासमाला दिया प्रश्नोत्तरখিনি লৈ আহিছো। बच्चों, मन के जीते जीत पार्ट के अभ्यासमाला में दिए गए प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं और इस पार्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बने रहना। अभ्यासमाला 1, आओ विशेष ध्यान देने योग्य लोगों के बारे में चर्चा करें। विशेष ध्यान देने योग्य, विशेष ध्यान देने योग्य लोग मतलब जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर या बाधाग्रस्त होते हैं, उन लोगों के विषय में हमें चर्चा करनी है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শাৰীৰিক ৰূপে বাধাগ্ৰস্ত মানুহবিলাক বা বাধা প্ৰধান মানুহবিলাকৰ বিষয়ে আজি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। আমি এই ছবিটোত আৰু এইটোত দেখা পাইছো যে এই এটা ল'ৰা হি হুইল চেয়াৰত বহি আছে আৰু এই ছোৱালীজনী চকুৰে দেখা নাপায়। তো এনেকুৱা মানুহবিলাকক बाधा प्रधान व विशेष ध्यान देने योग्य या विशेष रूप से सक्षम लोग कहते हैं। इनको अगर हम कहीं देखते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी मदद करें, लेकिन इनसे पूछकर इनकी मदद करें, इनका सम्मान करें और इनको समाज का अभिन्न अंग समझे। আমি সিহঁতক দেখা পালে সিহঁতক সহায় কৰিব লাগে, কিন্তু সিহঁতক সুধিব লাগিব যে তুমি মোৰ সহায় লবানে। তাৰ পিছত তাহাঁতক আমি সন্মান জনাব লাগিব। সেই জুকাই থকা সেইবিলাক কথা একদম নহব। তাহাঁতক সন্মান জনাব লাগিব আৰু আমি ভাবিব লাগিব যে তাহাঁতিও আমাৰ নিচিনা, আমাৰ সমাজৰ হে অংগ। इसके बाद हमें इन लोगों को इनके अधिकारों के विषय में बताना चाहिए कि इनको क्या क्या सरकार द्वारा अधिकार मिलते हैं। उनको यह भी बताना चाहिए कि आजकल सभी स्कूलों में इनका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद सरकार जो इनके लिए योजनाएं लाती है, उन योजनाओं के बारे में भी हमें इन्हें बताना चाहिए और इनको हमेशा हमें सही मार्ग दिखाना चाहिए और मदद करनी चाहिए। হয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? আমি সিহঁতক সদায় সহায় কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী যিকোনো লাভ সিহঁতক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। तो उत्तर दो। क, शीला अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी? कहाँ गई थी शीला अपने पिताजी के साथ? शीला নিজৰ পিতৃৰ লগত কলৈ গৈছিলে? शीला अपने पिताजी के साथ स्वाधीनता दिवस का समारोह देखने गई थी। शीला पितृৰ লগত স্বাধীনতা দিৱস চাবলৈ গৈছিলে। ख, जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग क्यों खड़े हो गए? जन गण मन संगीत सुनकर हमारा खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। उत्तर, जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, इसीलिए इसको सुनकर हमें खड़े होना चाहिए। हे कारणे सबे राष्ट्रगानটো শুনি থিয় দিলে। ग, शीला को कौन सा गीत बहुत पसंद आया? कौन सा गीत शीला ने सुना समारोह में जो उसे बहुत पसंद है? शीलाए कुंटू गीत खूब पसंद करिले। उत्तर, शीला को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत बहुत पसंद आया। ये वही गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जुंटू शीलाए खूब पसंद करिले। घ, शीला को क्यों आनंद मिला? किस बात से शीला को आनंद मिला या खुशी हुई? उत्तर, शीला को नृत्य देखकर और गाना सुनकर बहुत आनंद मिला। शीलाए केनेके आनंद पाले? नृत्य चाय আৰু গান শুনি शीलाए आनंद पाले। र, सूरदास कौन थे? सूरदास नाমৰ ব্যক্তিজন কোন আছিলে? उत्तर, सूरदास एक महान कवि थे। सूरदास एजन महान कवि आছিলে।
जोसेफ क्या करते थे? जोसेफ নামৰ ব্যক্তিজনে কি কৰিছিলে? जोसेफ एक महाविद्यालय में अध्यापक है। কাহিনীটোত আমি পঢ়িছো जोसेफ शीलाৰ দেউতাকৰ লগৰ পঢ়া স্কুলৰ বন্ধু। সি এতিয়া কি কৰি আছে? মহাবিদ্যালয়ৰ अध्यापक। 3 आओ रेखांकित अक्षरों को तोड़कर देखें। हमारे पास यहाँ कुछ अक्षर है जो रेखांकित है, इनको हमें तोड़कर देखना है। ष्ट यहां पर है आधा श और उसके साथ ट का योग हुआ है तो बन गया, क्योंकि इसके नीचे हलंत है तो यह आधा है और ट के नीचे हलंत नहीं है तो ट पूरा है तो बन गया ष्ट। ये वाला संयुक्त अक्षर बन गया। आधा श और टरे ए अक्षरटू होइसे, एटू दि आमी दृष्टि पाओ। ठीक तेनेকৈ आधा त और य के योग से बना त्य, साहित्य। इसके बाद है शिष्य जो आधा श और य के योग से बना है। तो ये सारे शब्द इसी तरह से बने हैं। क आधा स क, प्र आधा र और प, श्व आधा श और व। इस तरह से हमें लिखना है। देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इन्हें अपनी कॉपी और किताबों में लिख लेना। देखा पाइছা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল? দৃষ্টিত আধা শ আৰু ট, त्यत आधा त আৰু य, श्यत आधा श আৰু य, स्कत आधा स আৰু क, पत आधा प আৰু र, श्वत आधा श আৰু व। এনেকৈ এই যুক্ত অক্ষৰ কেইটা হৈছে আৰু তাৰে আমি দৃষ্টি, সাহিত্য, শিষ্য, স্কুল, प्रमुख, विश्वास एनुका शब्द पाइसु। आओ जानकारी प्राप्त करें। अभी हम कुछ और नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। दृष्टिहीन लोग कैसे पढ़ते हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं आंखों से पढ़ते हैं, आंखों से देखते हैं। तो दृष्टिहीन जिन लोगों के पास दृष्टि नहीं होती है, बिना दृष्टि के लोग कैसे पढ़ते होंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह तुम बच्चों के मन में हमेशा उठता होगा। दृष्टिहीन मानुबिलाके केनेকৈ पढ़े? आहा सुन साओ। दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रयुक्त लिपि ब्रेल लिपि है। उनकी लिपि दूसरी होती है, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। यह लिपि हाथ के स्पर्श से पढ़ी जाती है। यह लिपि किताबों में डॉट डॉट करके एक विशेष रूप से बनाई जाती है। इसे पढ़ने के लिए हाथ से छूना पड़ता है। स्पर्श मतलब छूना, छू छू कर ये पढ़ते हैं। किताबों में डॉट्स को छूते हैं और उसको पढ़कर वे समझ जाते हैं कि वहां क्या लिखा है। फ्रांस के रहने वाले लुई ब्रेल इसके जनक है। तो लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। और वे कहाँ रहते हैं, रहने वाले थे? वे फ्रांस के रहने वाले थे। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দৃষ্টিহীন মানুহবিলাকে কেনেকৈ পঢ়ে? ব্ৰেল লিপি নামক এটা লিপিৰ প্ৰয়োগ কৰি তাহাঁতি পঢ়া শুনা কৰে। এই লিপিটো আমি ডট ডট থাকে, সেই ডট বিলাকক চুই চুইহে পঢ়িব লাগে। আৰু ইয়াৰ আৱিষ্কাৰক কোন? লুই ব্ৰেল নামৰ এজন ব্যক্তি ফ্ৰান্সত আছিলে। তেওঁ ब्रेल लिपिटू आविष्कार करिছিলে। 5 आओ हिंदी के कुछ प्रमुख कवि और कवियत्रियों के बारे में जानें। उनके नाम जानते हैं। कवि और कवियत्री, कवि मतलब पुल्लिंग और कवियत्री मतलब स्त्रीलिंग। मीराबाई, कबीर दास, तुलसीदास, जायसी, जिन्हें मलिक मोहम्मद जायसी भी कहते हैं। भारतेंदु, हरीशचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी
हिंदी भाषा के बहुत ही जाने माने और प्रमुख महत्वपूर्ण कवि और कवयित्री है। इनके बारे में आप और जानकारी लेना और इनकी कविताएं, लेख, निबंध जरूर पढ़ना। हिंदी বিষয়ৰ বা হিন্দী ভাষাৰ কবিগৰাকী এইকেইটা নাম হয়। তোমালোকে এইকেইটা নাম ভালকৈ চোৱা আৰু মনত ৰাখিবা। মীৰাবাই, কবীৰ দাস, তুলসী দাস, জায়সী, ভাৰতেন্দু হৰিশ্চন্দ্ৰ, মহাদেৱী বৰ্মা, জয়শংকৰ প্ৰসাদ, मैथिली शरण गुप्त। এই নামকেইটা মনত ৰাখিবা আৰু তেওঁলোকে লিখা লেখনীবিলাক পঢ়িবা। 6. किसने कहा लिखो। क वे भी तुम लोगों की तरह है। यह बात तुम लोगों की तरह है। यह किसने कहा। हमने कहानी पढ़ी है तो हमें याद होगा कि वे भी तुम लोगों की तरह, यह बात पिताजी ने कहा। उत्तर पिताजी ने कहा। तो उत्तर में हम लिखेंगे पिताजी ने कहा। अगला है ख क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे। दृष्टिहीन विद्यालय एक खास विद्यालय जहां दृष्टिहीन लोग पढ़ते हैं, जहां ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। तो यह बात किसने पूछा था। उत्तर शीला ने कहा। यह बात शीला ने कहा। क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते हैं। এই কথাষাৰ কোনে সুধিছিলে যে सूरदास नाমৰ কবিজন কি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ত গৈছিলে। এই কথাষাৰ शीलाए সুধিছিলে। ग वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। सुनने की मशीन, कानों में सुनने की मशीन लगाते थे। कौन। जोसेफ। तो यह बात किसने कही। जोसेफे कानत শুনি নাপায় ভালকৈ, সেইকাৰণে মচিনৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে। সেই কথাষাৰ কোনে কয়। সেই কথাষাৰ पिताजी ने कहा। किससे कहा। शीला से कहा। पिताजी ने समझाते हुए कहा था कि कानों की मशीन लगाते थे जोसेफ। এই কথাষাৰ পিতৃয়ে शीलाक কয়। আৰু আজি মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোকে ভালকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বুজি পাইছা। নমস্কাৰ।